नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे 17 नंबर जो है संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 16 प्रैक्टिस सेट है ये नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो इनमें जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है नैषधीयचरितम इति महाकाव्यस्य प्रधान रसम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये नैषधीयचरित जो काव्य है महाकाव्य, इसमें जो प्रधान रस है ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और ये जो नैषधीयचरित जो महाकाव्य है ये श्री हर्ष के द्वारा रचित है। काव्य विधा में ये महाकाव्य है और 2830 जो है इसके अंदर श्लोक हैं और 22 सर्ग हैं। महाभारत जो है इसका आधार ग्रंथ है, अर्थात महाभारत के जो नल उपाख्यान वहाँ से लिया गया है। रस जो है इसमें से श्रृंगार है और शैली है ये इसमें वैदर्भी शैली का प्रयोग हुआ है। इसकी महत्वपूर्ण सूक्ति है अर्जुनम ही कुटिलेषु न नीति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। आषाढ़ मास का पहला दिन, ये जो कथन है ये यहाँ पर किस ग्रंथ से ये लिया गया है? राइट आंसर की अगर बात करें तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मेघदूतम इति खंड काव्यात्। मेघदूत जो खंड काव्य है वहाँ से ये लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। और ये जो मेघदूत जो है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और खंड काव्य के अंतर्गत ये आता है। 2 इसमें खंड हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 63 श्लोक हैं, जो उत्तर है इसमें 52। तो इस प्रकार से जो टोटल है जो है इसमें 115 श्लोक हो जाते हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है और जो संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। नायक और नायिका इसमें यक्ष और यक्षिणी रहेंगे। शैली और वैदर्भी की अगर बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। और रामायण जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शतक त्रय सम्मिलितम नास्ति। यहाँ पर शतक त्रय के अंतर्गत एक सम्मिलित नहीं है, तो ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये जो अमृत शतक जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें सम्मिलित नहीं है। और जो दिया गया है जैसे नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, ये महर्षि जो भर्तृहरि है इनके द्वारा रचित जो ये ग्रंथ हैं। और अगर आपने हमारी काव्य से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो है मिलान करना है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4 और 3। किरातोजनम जो ग्रंथ है इसमें वीरस का प्रयोग हुआ है और भारवी के द्वारा ये विरचित है। नैषधीयचरित जो यहाँ पर काव्य दिया गया है इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। उत्तरामचरित में करुण रस भभूति द्वारा रचित। और जो ये मेघदूत जो है इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, कालिदास द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भी जो आपने इसमें मिलान जो है करना है। तो यहाँ जो देखें तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4 और 3। तो किरातोजनम इसमें जो पात्र है ये अर्जुन रहेंगे और जो शिशुपाल वध है इसमें श्री कृष्ण, वेणी संहार भीम और जो अभिज्ञान शकुंतला में इसमें नायक हैं दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरूप का नाम संख्या अस्ति। यहाँ पर जो ये उपरूपक जो दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है?
तो यहाँ जो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो उपरूपक जो है कितने हैं, तो ये रहेंगे 18। और एग्ज़ाम में रूपक भी पूछा जाता है, तो रूपक जो है 10 हैं। और कौन कौन से हैं, जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो 10 जो है ये रूपक हैं और 18 रूपक हैं। उपरूपक कौन कौन से होते हैं, तो जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेंखण, रासक, समलापक, श्री गदित, शिलपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस तथा भणिका। तो इस प्रकार से 18 उपरूपक होते हैं, 10 रूपक और 18 उपरूपक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाज अनाज इत्यत्र ध्वनि परिवर्तन से का दिशा अस्ति। ध्वनि परिवर्तन की यहाँ पर कौन सी दिशा है, तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, आगम। तो नाज का नाज जो है आगम के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी का पंडित जी इत्यत्र ध्वनि परिवर्तन से कारणम अस्ति। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, प्रयत्न लाघव के कारण हम पंडित जी को जल्दी जल्दी में पंडित जी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वर तंत्री नाम मध्ये अनावृतस्य अंशस्य नाम अस्ति। इसमें देखिए हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, काकलम। नेक्स्ट रहेगा, ओ इति किम स्वरम अस्ति। ओ जो है यहाँ पर किस प्रकार का ये स्वर है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो है एक अर्ध समृत जो है ये स्वर माना गया है। और हमने जो कल वाली जो वीडियो थी उसमें जो है स्वर के बारे में जाना था कि ये जो यहाँ पर जो समृत और समृत दिए गए हैं ये क्या होते हैं। तो ये ध्वनियों के भेद होते हैं। ध्वनियों के 2 प्रकार के भेद माने गए हैं, स्वर और व्यंजन। अब जो स्वर जो है इसके भेद होते हैं समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। समृत क्या होता है, मुख द्वार के संकुचित होने पर जो स्वर निकलता है उसे समृत कहा जाता है, जैसे हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव ऊ और दीर्घ ऊ। अर्धसमृत जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या होता है, तो जैसे मुख द्वार के अर्ध संकुचित होने पर जो स्वर निकलेंगे उन्हें अर्धसमृत कहा जाएगा, जैसे ए और ओ। तो ये है अर्धसमृत। अर्धविवृत क्या होता है, मुख द्वार जब आधा खुला होता है तब जो स्वर निकलेंगे वे होंगे अर्धविवृत, जैसे ऐ और औ। विवृत क्या होता है, मुख द्वार जब संपूर्ण खुला रहता है तब जो स्वर निकलेंगे उन्हें विवृत स्वर कहा जाएगा, जैसे अ और आ। तो ये हैं विवृत। तो इस प्रकार से जो है 4 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्तु इष्टतमम कारकम अस्ति। तो यहाँ पर कर्ता का इष्टतम कारक जो है ये क्या होता है। आंसर देखिए ऑप्शन ए रहेगा। तो कर्तु इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। तो इसकी क्या होती है, इसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, जैसे कर्तुर इप्सितम कर्म, कर्तो क्रिया आप तुम इष्टतम कारक संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, जैसे देवदत्तम ओदनम पचती। इस वाक्य में ओदनम कर्मपद है। यहाँ कर्ता पाक क्रिया के द्वारा ओदनम को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण रहेगा, देवदत्तम ओदनम पचती कर्म संज्ञा का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इत्थम भूत लक्षणम इत्यत्र का विभक्ति। तो यहाँ पर जो लक्षण दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो देखिए हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो तृतीय जो विभक्ति है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। और तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किस कारण से हुआ है, तो जैसे इत्थम भूत लक्षणम। तो यहाँ पर जो इसके लक्षण अर्थात जो चिन्ह होते हैं, अर्थात जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे
लक्षणाबोधक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जटा भी ताप से हैं, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। या जैसे किम कार्यम अर्थ प्रयोजनम गुण है तथा इसी प्रकार अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी तृतीय वस्तु होती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम तीर्णेन कार्यम भवती ईश्वराणाम को अर्थ है मूर्खेण भृत्येन। तो इन सभी में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है संप्रसारणम संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यहाँ जो अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इन है या एगा यण संप्रसारण के द्वारा जो यहाँ पर संप्रसारण होता है। और इसमें क्या कहा गया है कि यण के स्थान में प्रयुज्यमान जो एक हो वह संप्रसारण संज्ञक हो। और ये जो है ये जो एक शब्द रूप है विषवाह, इसमें इसका प्रयोग हुआ है। तो विषवाह इसका अर्थ होता है संसार को चलाने वाला ईश्वर। तो इसमें जो है इसका प्रयोग हुआ है संप्रसारण जैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मुनि इति शब्दस्य संज्ञा अस्ति। यहाँ पर जो ये मुनि जो शब्द रूप आया है इसमें संज्ञा जो है कौन सी होगी? तो इसमें देखिए राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। इसमें घी जो है संज्ञा होगी। और घी संज्ञा किनकी होती है और किस सूत्र के द्वारा होती है? तो शेषोध्याय की एक सूत्र है। तो जिसकी नदी संज्ञा नहीं होती है उसकी घी संज्ञा होती है। हर्षव ई और उ शब्दों की घी संज्ञा होती है। और एकमात्र जो सखी शब्द है इसको छोड़कर सभी हर्षव ईकारांत और उकारांत शब्दों की घी संज्ञा जाए होती है। और एक सूत्र और पूछा जाता है नदी संज्ञा वाला। यो स्त्रीख्यो नदी एक सूत्र है। ये दीर्घ ई और दीर्घ उ नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा ये करेगा। जैसे वधु, तो जिन शब्दों का प्रयोग मात्र स्त्रीलिंग में होता है वे नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ये भी जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रजाभ्य स्वस्ति अत्तर स्वस्ति अत्तर चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण अस्ति। यहाँ पर जो ये चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है ये इनमें किस कारण से हुआ है? तो या किस सूत्र के द्वारा हुआ है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट और योग। तो इनके शब्दों के योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। जहाँ पर भी ये नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा ये जो शब्द दिए गए होंगे वहाँ पर जो चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। जैसे ईश्वराय नमः, निरिपाय स्वस्ति, अज्ञन्य स्वाहा, पितृभ्य सवधा इंद्राय वसट, हरि देवभ्यस अलम प्रभु समर्थ शक्त है वहाँ। तो ये इस प्रकार से जो जहाँ पर ये शब्द आएंगे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अब्राह्मण है अत्तर तत्पुरुष समास हैं। अब्राह्मण है यहाँ पर तत्पुरुष समास करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी। जो न्याय तत्पुरुष जो सूत्र है ये जो है यहाँ पर इसके द्वारा न्याय तत्पुरुष समास होता है अब्राह्मण में। तत्पुरुष समास का ये जो है उपभेद है और इसके जो 3 उपभेद बताए गए हैं न्याय तत्पुरुष, प्रादि और उपपद तत्पुरुष समास। अब जो यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास होता है ये क्या होता है? जिसका पूर्व पद न्याय अर्थात न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण होता है उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अब्राह्मण है दिया गया है न ब्राह्मण है, तो इसके संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस ब्राह्मण है। तो ये जो है इसका संधि विच्छेद जो होगा। एक होता है प्रादि तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कु, गति, संज्ञक और प्र आदि होता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जैसे एक ये कु वाला है, कु पुरुष है, कुत्सित पुरुष है। एक होता है शुरू में जिसमें प्र उपसर्ग दिया गया हो, तो जैसे प्राचार्य है, प्रगत है,
आचार्य हैं। तो ये प्रादि जो तत्पुरुष समास है इसके उदाहरण हैं। और जो नेक्स्ट रहेगा ये है उपपद तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद कृदंत होता है उसे उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कुंभकार हैं, कुंभम करोतीति कुंभकार हैं, तो ये जो है उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पर ये पूछ लिया गया है तो इन दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संकेत ग्रह से प्रमुखानि साधनानि कथितानि। संकेत ग्रह के प्रमुख जो साधन हैं ये कौन से होते हैं? तो इसमें जो हम देखें तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो इसके 8 जो है ये प्रमुख साधन कहे गए हैं। तो ये जो प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे और किसे कहा जाता है, संकेत ग्रह किसे कहा जाता है? तो अभिधा वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसे संकेत ग्रह कहते हैं। लोक व्यवहार में बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए संकेत की सहायता से ही शब्दार्थ विशेष का प्रतिपादन करता है। अतः इस सिद्धांत के आधार पर जिस शब्द का जहाँ बिना व्यवधान के संकेत का ग्रहण होता है वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। इस संकेत ग्रह के विशेष 8 साधन बताए गए हैं, जैसे व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, लोक व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति और संसर्ग। तो इस प्रकार से जो है ये 8 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एतेषु नाटिका अस्ति। इनमें नाटिका का जो उदाहरण है ये कौन सा है? तो एतेषु नाटिका अस्ति, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो यहाँ पर रत्नावली जो दिया गया है ये एक नाटिका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाए रहेगा। और अगर हम जाए इसके बारे में देखें तो जैसे ये श्री जो हर्षवर्धन जो है, जो थानेसर के जो राजा थे श्री हर्षवर्धन, वर्तमान में जो है ये कुरुक्षेत्र में है, तो वहाँ के ये राजा थे श्री हर्षवर्धन। इनके द्वारा जो रत्नावली जो यहाँ पर जो नाटिका है ये रची गई है। समय जो है राजा हर्षवर्धन का 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहेगा और अंक जो है इसमें 4 हैं। और नायक नायिका की बात करें तो वत्सराज उदयन जो है इसमें धीर ललित नायक हैं, रत्नावली नायिका हैं। और एक क्वेश्चन जो है ये बन जाता है कि ये जो वत्सराज उदयन है ये किस प्रकार के नायक हैं? तो धीर ललित जो है ये नायक हैं, आपने जो है कहीं पर इसको नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। और गुण और रीति की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण वैदर्भी जो रीति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एतेषु शक्ति ग्रह से साधनम नास्ति। तो यहाँ पर शक्ति ग्रह का एक साधन इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये जो ज्ञानम जो दिया गया है यहाँ पर शक्ति ग्रह का साधन इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शब्द शक्ति न अस्ति। तो इनमें से शब्द शक्ति जो है कौन सी नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो आवरण जो दी गई है ये इनमें शब्द शक्ति नहीं है। और ये किसकी है? अज्ञान की जो ये शक्ति रहती है, अज्ञान की आवरण और विक्षेप। आवरण और विक्षेप जो है यहाँ पर ये अज्ञान की शक्ति बताई गई है, तो यहाँ पर ये जो है इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रूप केशु ना अस्ति। तो हमारे द्वारा पहले ऊपर बताया गया है कि रूपक जो होते हैं ये 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं। तो इनमें से एक नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो त्रोटक जो है ये उपरूपक में आता है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरग बंधो महाकाव्यम इति कस्य लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर महाकाव्य का जो है ये लक्षण जो पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो महाकाव्य का ये लक्षण है। और जो महाकाव्य है क्या होता है?
जिसमें एक तो जो है सरग होते हैं इसमें, और कम से कम 8 जो है सरग जरूर होते हैं। तो इसमें जो है हम धीरोदात जो गुण होते हैं उससे युक्त देवता अथवा कुलीन क्षत्रिय जो इसमें नायक होता है। कहीं कहीं एक ही वंश के कुलीन बहुत से जो राजा है वे भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक इसमें अंगिरस होता है, और अन्य रस जो है गौण होते हैं। और इसमें नाटक की जो संध्या होती है मुख प्रतिमुख, तो इन संध्याओं का इसमें प्रयोग होता है। कथा वस्तु जो है ऐतिहासिक व लोक प्रसिद्ध से संबंधित होती है। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग में से कोई एक फल अवश्य होता है। और जो कथा होती है इसका जो आरंभ है, शुरू प्रारंभ, यह आशीर्वाद और नमस्कार या वर्ण वस्तु का जो इसमें निर्देश होता है। न बहुत छोटे और न ही बहुत बड़े, लेकिन कम से कम 8 सर्गों का प्रयोग इसमें जरूर होता है। तो ये जो है इसके महाकाव्य से संबंधित कुछ जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रकरणस्य नायिका स्यात्। तो यहाँ पर प्रकरण का जो नायक है ये कौन सा है? तो यहाँ जो देखिए राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, धीर प्रशांत जो है प्रकरण का जो है नायक होता है। नेक्स्ट रहेगा, का ध्वनि उच्चारण स्थानम अस्ति। ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से है। तो ये जो ध्वनि उच्चारण स्थान यहाँ पर जो का जो दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो अ कुह विसर्जन नाम कंठ। अ और जो क्वर्ग होता है इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात ये कंठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 17 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।